ओम शांति। ऑल माइटी अथॉरिटी शिव बाबा मेरे सामने हैं। मैं आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि हूँ। बाप की सर्व शक्तियों की किरणों से मेरे सभी प्रश्नों का हल हो रहा है। मैं आत्मा बंधन मुक्त बन रही हूँ। प्रसन्न चित्त बन रही हूँ। सर्वशक्तिमान बाप को सामने रख आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को कहते कि बच्चे, इस समय पुण्य कर्म जमा करने का समय है, इसलिए पाप कर्म के खाते को ख़त्म करना है। फिर बाबा कह रहे ये दुनिया स्वाहा होने वाली है, ये दुनिया ही स्वाहा हो जाए उससे पहले तुम बाप को अपना सब कुछ स्वाहा कर देते हो। बाबा कहते ये स्वाहा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें ईश्वरी परिवार मिला है। पहले तुम आसुरी परिवार में थे, अभी तुम्हें फिर दैवी परिवार में जाना है, तो आसुरी परिवार को भूलना है। फिर बाबा समझा रहे विकारी दुनिया, विकारी संबंध सभी पुराने संबंध से थे। अब तुम्हें इन पुराने संबंध सब भूल करके एक बाप से योग लगाना है, जिससे सभी देह के संबंध पुराने विकारी संबंध समाप्त होकर के निर्विकारी संबंध बन जाएंगे। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे, एक अर्जुन की बात नहीं थी, तुम सब अर्जुन हो। एक द्रौपदी की बात नहीं थी, तुम सभी द्रौपदियाँ हो। तुम सबको भगवान आकर के पावन बनाते हैं। फिर बाबा समझा रहे जगदम्बा के लिए कि जगदम्बा का मंदिर कितनी मान्यता है, कितने मेले लगते, लेकिन मंदिर गरीबी का है। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर इस समय गरीब बनी है ना, सब कुछ भगवान के हवाले कर गरीब बनी है, तो यादगार भी गरीबी का बनाते, लेकिन मान्यता बहुत है, भीड़ बहुत लगती है। अभी तुम जीवन बंध में आए हो, फिर तुम्हें जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है, आप मोए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त हो जाते हो। गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी हम उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरी परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता। गाते हैं शरण पड़ी में तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा यह सब बंधन कब छूटेंगे? यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता। आत्मा जब देह से अलग हो जाती तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे
फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता, एक तरफ है रावण और एक तरफ है राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, अब वह नहीं है, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं है, ना एक अर्जुन की है, ना एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है, दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता तुम सब अर्जुन मिसल हो, तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन का रथ लेता हूँ, उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया। इसको अज्ञान कहा जाता। बच्चे समझते यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज का कोर्स समझने का न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा, तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग और हद का वैराग्य कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि कहती नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता। तुम जानते हो अभी तैयारियां हो रही हैं, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने से पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास, यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे बल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया। आप मोए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है, यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह है कलयुगी पुरुषोत्तम। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे।
तुम चैलेंज करते हो हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो 1-2 को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई रहेगा नहीं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको कोई उड़ा न सके, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी हो। यह है विनाशी सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती वह जरूर अच्छा कर्म करके गए हैं। बाप कहते श्रीनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती, कपड़े का सोटा लगाते रहते हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा, अंदर बहुत तेल और पानी रहता, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता, जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला लगता नहीं। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामेकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई भी कह न सके। इससे सिद्ध होता यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते, मंत्र भी वही देते। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए और कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना और फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना ना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो,
तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पाप होता नहीं है। सब गर्भ महल में रहते, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण पद कम पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता। यहाँ तो 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते। तुम समझा सकते हो, भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से बनते नहीं हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो और फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, यह तो बहुत सहज है ना। हेविन स्थापन करने वाला है ही गॉडफादर। हेविन में तो हेविन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते, जो स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते यह किसको पता नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती, तब झाड़ नया कहा जाता, जबकि स्थापना होती है। मकान नया बनता तो नया कहेंगे ना। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती, स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है, बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे और फिर जीवन बंध। यह तुम समझते। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया, खान पान की बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी और कितना नशा रहना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव।
हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता, दिमाग चलाने से छूट जाते। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।